हाँ जी, कैसे गए जी सेमेस्टर एग्जाम? सब बढ़िया चंगा। अब कुछ ही दिनों में देखिए रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया जिसको देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा कहने का मतलब है अच्छे सेंस में सभी पास हो गए यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सारे सब्जेक्ट में सारे बच्चे पास हो गए, एक बच्चा फेल नहीं हुआ। भाई आंखों से बिस्लरी आ गया यार, मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे कॉलेज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है यार। लेकिन टीचर्स थोड़े परेशान हैं, टीचर्स को थोड़ा शक होने लग गया है, कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ तो काला है, बाद में पता चलता है पूरी दाल ही काली थी भैया, काली दाल खा रहे थे अपन। यानी कि जो एग्जाम के क्वेश्चंस थे वो एक रात पहले लीक हो जाते थे, इस वजह से सभी पास हो रहे हैं। ठीक ऐसा ही होता है अपने रिस्पेक्टिवली डेटा लीकेज के दरमियान। यानी कि अपने जो मॉडल ट्रेनिंग के ये जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला पार्ट रहता है, ये जो फेजेस अपने रहते हैं, जहां पे हम यहां मॉडल को वन नाइट बिफोर प्रिपरेशन की आदत है ना, ट्रेनिंग की आदत है ना, और टेस्टिंग यानी कि जब हम एग्जाम हॉल में जाके अपना एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं आंसर शीट के अंदर। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो भी भैया क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, यानी जो भी डेटा टेस्टिंग में अपने मॉडल के सामने आने वाला था, वो बेसिकली लीक होके ट्रेनिंग के फेज में ही आपके मॉडल को दिख गया। तो एक रात पहली वो जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाले थे वो लीक हो गए और बच्चों के पास पहुंच गए थे। अब बच्चों ने वो क्वेश्चन देखे, वो क्वेश्चन देखने के बाद सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर किया, उन्हीं के आंसर रट लिए, और भैया रिस्पेक्टिवली अगले दिन टेस्टिंग फेज यानी एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसके आंसर लिख दिए और सबके सब पास हो गए। लेकिन ऐसे पास हुए तो कोई पास हुए भैया? क्योंकि अगर इसके बाहर की कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, रियल वर्ल्ड सिनारियो, यूज केस, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन सामने रख दिया जाए, तो भैया वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना। ठीक ऐसे ही आपके इस मॉडल के साथ भी होता है जब डेटा लीकेज हो जाता है।